कभी सोचा है कि जिंदगी का असली मतलब आखिर मिलता कहाँ है? क्या वो किताबों के पन्नों में छिपा है या फिर दुनिया को असल में जीने के अनुभवों में? पॉलो कोयलो की दी एल्केमिस्ट ठीक इसी सवाल की पड़ताल करती है। एक चरवाहे लड़के की यात्रा के जरिए जो निकलता है दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों को समझने के लिए। तो कहानी का जो कोर है, जो सेंट्रल क्वेश्चन है, वो यही है, एक मीनिंगफुल लाइफ का सीक्रेट क्या है? और इस युवा चरवाहे की खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये जवाब हमें असल में कहाँ मिल सकता है, बाहर की दुनिया की दौलत में या फिर अपने अंदर की समझ में। और जानते हैं, कहानी की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल आइडिया से होती है कि जो सबसे गहरा ज्ञान है ना, वो कोई मोटी मोटी किताबों में नहीं, बल्कि हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है, रेत के कणों में, रात के सितारों में और हमारे अपने दिल और अनुभवों में। तो लड़के की जो ये जर्नी है वो उसे ले जाती है कीमिया यानी एल्केमी के एक पुराने रहस्य के पास। लेकिन रुकिए, ये कीमिया सिर्फ लोहा लक्कड़ को सोना बनाने के बारे में नहीं है ना, इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। तो पुराने टेक्स्ट्स के हिसाब से कीमिया का जो अल्टीमेट गोल है वो है महान कार्य को पूरा करना। और ये सिर्फ सोना बनाना नहीं है, असल में ये तो एक तरीका है ब्रह्मांड की आत्मा से जुड़ने का, मतलब सोल ऑफ द वर्ल्ड से, वो पावर जो हर चीज को चला रही है। अब ये जो महान कार्य है ना, इसके दो बड़े मिस्टीरियस हिस्से हैं। एक, जीवन का अमृत, सोचे एक ऐसा लिक्विड जो हर बीमारी ठीक कर दे और उम्र लंबी कर दे। और दूसरा, पारस पत्थर, जो किसी भी मेटल को सोने में बदल दे। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये असल में परम ज्ञान और अमरता के सिंबल्स हैं। और यही असली रहस्य छिपा है कीमिया का। कीमियागरों ने ये पाया कि जब वो धातुओं को प्यूरिफाई कर रहे थे तो असल में वो खुद को प्यूरिफाई कर रहे थे। मतलब ये साइंस से कहीं ज्यादा एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पावरफुल रास्ता था। ठीक है, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ज्ञान, पर इसे पाने का रास्ता क्या है? कहानी यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखाती है। एक है लड़के का और दूसरा एक अंग्रेज का। तो देखिए, एक तरफ है वो अंग्रेज जो मानता है कि सारा ज्ञान किताबों में है, कॉम्प्लेक्स कोड्स में है, लैब में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स में है, उसके लिए जवाब फॉर्मूलाज में बंद है। और दूसरी तरफ है हमारा चरवाहा जो मानता है कि असली ज्ञान तो जिंदगी को जीने में है, दुनिया को ऑब्जर्व करने में है और अपने दिल की आवाज सुनने में है। और पता है क्या होता है? घंटों पढ़ने के बाद लड़का एक बड़ी गहरी बात समझता है कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य असल में बहुत सिंपल हैं। अब ये बात सुनकर अंग्रेज को होती है निराशा, क्योंकि उसे लगता है ज्ञान तो कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। पर लड़के को समझ आ गया था कि असली चीज तो सादगी में है। ये फर्क उनके भरोसे में भी दिखता है। अंग्रेज का भरोसा बाहरी चीजों पर है, जैसे उसकी रिवॉल्वर। वो कहता है कि ये उसे लोगों पर भरोसा करने में मदद करती है, सोचिए। और लड़का, वो धीरे धीरे अपने अंदर की आवाज पर, दुनिया के इशारों पर भरोसा करना सीख रहा है। तो सवाल फिर वही है, अगर ज्ञान किताबों में नहीं है तो फिर है कहाँ? लड़के को इसका जवाब मिलता है रेगिस्तान की खामोशी में और वहां के लोगों की बातों में। उसे मिलता है एक ऊंट चालक और वो उसे सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाता है। वो कहता है, मैं सिर्फ प्रेजेंट में जीता हूं। कितनी गहरी बात है ये, कि जिंदगी ना तो गुजरे हुए कल में है, ना आने वाले कल की चिंता में। जिंदगी तो बस इसी पल में है। और फिर हफ्तों तक सिर्फ रेत ही रेत देखने के बाद अचानक नखलिस्तान का दिखना किसी मिरेकल से कम नहीं था। ये सिर्फ एक स्टॉप नहीं था, ये एक साइन था, एक इशारा कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उम्मीद हमेशा रहती है। अब लड़के की जो सबसे बड़ी डिस्कवरी है ना, वो किसी लैब में या किसी पुरानी किताब से नहीं हुई। वो हुई एक मामूली से कुएं पर, जहां एक पल के लिए वक्त जैसे थम सा गया और उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। फातिमा से मिलते ही लड़का वो भाषा समझ जाता है जिसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। विश्व की भाषा, ये प्यार की भाषा है, कनेक्शन की भाषा है। ये एहसास कि इस यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। और फातिमा जो कहती है, उससे प्यार की सबसे गहरी समझ झलकती है। वो उसे जाने देती है क्योंकि वो जानती है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो किस्मत उन्हें जरूर मिलाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि सच्चा प्यार आपकी जर्नी में कभी रुकावट नहीं बनता। तो अब प्यार और प्रेजेंट में जीने की समझ के साथ
लड़का अपनी लर्निंग के फाइनल स्टेज में पहुंचता है। अब वो सिर्फ दुनिया को देखता नहीं है, अब वो उसके इशारों को, उसके ओमेंस को पढ़ना सीखता है। कहते हैं दुनिया हमसे हमेशा बात करती है, बस हम उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते। लड़का अब उस पॉइंट पर है जहां वो इन साइंस को सुनने और समझने के लिए एकदम तैयार है, और एक बहुत बड़ा साइन उसका इंतजार कर रहा है। और फिर वो पल आता है जब वो बाज को उड़ते हुए देखता है। उस उड़ान में एक छिपा हुआ मैसेज है, एक ओमन जिसे वो अब पढ़ने वाला है। उसे एक डरावनी इमेज दिखती है, एक सेना नखलिस्तान की तरफ बढ़ रही है। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि लड़का अब सच में दुनिया की भाषा पढ़ सकता है। उसका कनेक्शन अब रियल है, पावरफुल है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? कीमिया, प्यार, ओमेंस, जब हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, तब कहानी का असली महान कार्य समझ आता है। देखिए, लड़के ने जो कुछ भी सीखा, प्रेजेंट में जीना, प्यार की लैंग्वेज को फील करना, ओमेंस पर ट्रस्ट करना, असल में यही तो है कीमिया का सार। उसकी ये जो इनर जर्नी थी, उसका खुद का प्यूरिफिकेशन, वही असली महान कार्य था। तो आखिर में हमें समझ आता है कि सच्चा महान कार्य किसी मेटल को सोने में बदलना है ही नहीं। ये तो एक इंटरनल, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। लड़का ये सीखता है कि सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं, बल्कि वो ज्ञान है, वो एक्सपीरियंस है जो हमें अपने अंदर मिलता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे बड़ी कीमिया, सबसे बड़ा एल्केमी खुद को ट्रांसफॉर्म करना है? क्या जिंदगी की असली खोज किसी बाहरी खजाने की है, या फिर अपने ही अंदर छिपे सोने को ढूंढने की?